जय माता दी फ्रेंड्स। हम बात कर लेते हैं कमला दास जी की। हम जानते हैं इंडियन पोइट्स और राइटर्स में कमला दास जी का एक इम्पोर्टेंट रोल है और अपना प्लेस है। तो कमला दास जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी लगती है, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी इनके बारे में पूछा जाता है कि इनके राइटिंग्स, इनके बारे में ऐसे कॉमन इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो कमला दास born on 31st of March 1934 in Malabar, केरला, एंड इनकी डेथ की बात करें तो 31st of May 2009 इन पुणे, महाराष्ट्र। कमला दास जी का नाम सुना है तो आप सब जानते हैं कि ये कन्फेशनल पोइट थी। एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल और कन्फेशनल पोइट बोलते हैं इनको। ये अपनी लाइफ के बारे में बहुत ओपनली डिस्क्राइब करती हैं। कमला दास की जो एजुकेशन हुई थी वो होम पे हुई थी। वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। और ये इन्होंने मलयालम और इंग्लिश में लिखा है। मलयालम नेम, जो पेन नेम अगर आप कहें तो वो माधवी कुट्टी है इनका, और मुस्लिम नेम कमला सुरैया दास। जब इन्होंने मुस्लिम जो रिलीजन था वो अडॉप्ट किया था, उसके बाद में इन्होंने नेम चेंज किया था, ये कमला सुरैया दास हो गया था इनका नेम, और पेन नेम इनका माधवी कुट्टी है। वैसे हम कमला दास जी की बात करें तो कमला दास जी जो हैं वैसे एक अच्छी हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये हमेशा अपनी लाइफ से कभी मतलब इस तरीके से ये लिखती हैं, बहुत ज़्यादा ओपनली लिखती हैं, कन्फेशनल पोइट हैं। तो कई बार इनकी वजह से कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं, बिकॉज ये मोस्टली अपनी राइटिंग्स में ऑटोग्राफिकल एलिमेंट डालती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट किया था और कमला सुरैया बन गई थी। ये मलयालम और इंग्लिश में लिखती हैं। इनकी जो मोस्टली जो राइटिंग्स हैं वो फेमिनिज्म, मैन वुमन रिलेशनशिप, मैरिज, फीमेल बॉडी आइडेंटिटी प्रॉब्लम और इन सब को लेके वो ज्यादा लिखती हैं। इनके वर्क्स की बात करें तो वैसे तो मेजर वर्क्स अगर हम देखें तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अ हॉट नून इन मालाबार एंड इंट्रोडक्शन एक कन्फेशनल पोएम है, और समर इन कैलकाटा, विजिटर टू द सी, फेयरवेल टू बॉम्बे, या माई स्टोरी जो कि ये ऑटोग्राफिकल है। तो इनके अलावा भी अगर आप ये देखना चाहें कि इनके जो मोस्टली पोइटिक कलेक्शन कौन कौन से हैं, इनके पोइटिक कलेक्शन जो है वो है समर इन कैलकाटा इन 1965। इसमें 50 पोएम्स हैं, और इसमें अगर फर्स्ट ग्रेड में अगर आपने देखी हो तो द डांस ऑफ यूनक्स, तो डांस ऑफ यूनक्स जो है पोएम, वो जो पोएम है वो समर इन कैलकाटा जो पोइटिक कलेक्शन है उसमें से ली हुई है। इसमें 50 पोएम्स का कलेक्शन है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1965। सेकेंड पोइटिक कलेक्शन की बात करें तो द डिसेंडेंट्स हैं, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1967 एंड इट हैज 23 पोम कलेक्शन। द ओल्ड प्ले हाउस 33 पोम्स का कलेक्शन है ये, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1973। एंड ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ये भी एक पोएटिक कलेक्शन है इनका। और माई स्टोरी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1976। और माई स्टोरी जो है वो इसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और जैसा मैंने बताया, मोस्टली उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलता है उनके वर्क्स। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ए हॉट नोन इन मालाबार, माई मदर एट 66 एंड अ रिक्वेस्ट, इस तरीके के जो वर्क्स हैं इनके जो ये पॉम्स हैं ये ध्यान रखेंगे। स्पेशली अ हॉट नोन इन मालाबार, तो ये काफ़ी फेमस पॉम है, और माई मदर एट 66, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इनके अलावा इनके जो अवार्ड्स अगर हम देख लें तो अवार्ड्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं, तो इनको मिले हैं पैन एशियन पोएट्री प्राइज इन 1963 एंड केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1968। किसके लिए मिला है इन्हें? स्टोरी के लिए मिला है एक, जिसका नाम है थानुप्पू। शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984 एंड केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 फॉर कलेक्टेड पोएम्स। तो ये कुछ इनके अवार्ड्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, ये कमला दास जी से रिलेटेड हैं।